फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी मोड 1 ऑपरेशन ऑफ 8255। तो मोड 1 ऑपरेशन एक्सप्लेन करने से पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी 8255 का इंट्रोडक्शन, उसका पिन डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन की हैं, जिनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आज अपन देखते हैं ऑपरेटिंग मोड ऑफ 8255, जिसमें हम देखेंगे मोड 1 ऑपरेशन ऑफ 8255। बेसिकली 8255 दो मोड में ऑपरेट होता है। फर्स्ट है बीएसआर मोड और सेकेंड है इनपुट आउटपुट मोड। बीएसआर मोड बिट सेट और रीसेट मोड है। इस मोड का बेसिकली यूज किया जाता है पोर्ट सी की बिट को सेट और रीसेट करने के लिए। बीएसआर मोड पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब अपन देखते हैं इनपुट आउटपुट मोड। इनपुट आउटपुट मोड बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, मोड 0, मोड 1 और मोड 2। मोड 0 ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस वीडियो में अपन देखेंगे मोड 1 ऑपरेशन ऑफ 8255। तो मोड 1 ऑपरेशन समझने से पहले हमें पता होना चाहिए 8255 का कंट्रोल वर्ड। ये कंट्रोल वर्ड क्या होता है? बेसिकली 8255 में एक 8 बिट रजिस्टर होता है, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल रजिस्टर। इस कंट्रोल रजिस्टर का बेसिकली यूज किया जाता है जितने भी 8255 में पोर्ट होते हैं उनके फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, और जितने भी कंटेंट होते हैं इस रजिस्टर में उन्हें हम कहते हैं कंट्रोल वर्ड। तो 8255 में बेसिकली जो कंट्रोल वर्ड होता है वो 8 बिट लॉन्ग होता है, जिसमें 8 बिट होते हैं D0 से D7 तक। कंट्रोल वर्ड का जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, यानी जो D7 बिट है, वो बताता है कि 8255 किस मोड में ऑपरेट होगा। अगर D7 बिट की वैल्यू 0 होती है तो 8255 BSR मोड में वर्क करता है। अगर D7 बिट की वैल्यू 1 होगी तो 8255 इनपुट आउटपुट मोड में वर्क करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनपुट आउटपुट मोड भी तीन तरह से क्लासिफाई किए गए हैं, मोड 0, मोड 1 और मोड 2। मोड 0 सिंपल इनपुट आउटपुट मोड होता है। मोड 1 हैंडशेकिंग इनपुट आउटपुट मोड होता है, या इसे हम स्ट्रॉब इनपुट आउटपुट मोड भी कहते हैं। मोड 2 बाइडायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर मोड होता है। और बाकी के जो बिट होते हैं D0 से लेकर D6 तक, उनकी फंक्शनैलिटी डिपेंड करती है कि हमारा 8255 किस मोड में वर्क कर रहा है। यानी अगर BSR मोड में वर्क करेगा तो ये बिट जो है वो अलग अलग पोर्ट की डिफरेंट फंक्शनैलिटी बताएंगे, और अगर ये इनपुट आउटपुट मोड में वर्क करेगा 8255 तो ये बिट जो है उनकी वैल्यू डिफरेंट होगी और वो अलग पोर्ट की अलग फंक्शनैलिटी बताएंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कंट्रोल वर्ड फॉर इनपुट आउटपुट मोड। इनपुट आउटपुट मोड में ये जो हमारे रिमेनिंग 6 बिट थे D0 से लेकर D6, उनकी क्या फंक्शनैलिटी है वो अपन देखते हैं, क्योंकि D7 जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसकी फंक्शनैलिटी हम देख चुके हैं। अगर इसकी वैल्यू 1 है यानी 8255 वर्क कर रहा है इनपुट आउटपुट मोड में, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो 8255 वर्क कर रहा है BSR मोड में। तो यहाँ हम इनपुट आउटपुट मोड की बात कर रहे हैं, इसीलिए इसकी वैल्यू 1 सेट है। नेक्स्ट बिट है हमारे D6 और D5। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बताता है कि पोर्ट A किस मोड में वर्क करेगा, यानी ये एक पोर्ट A मोड सिलेक्शन पिन है। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन 0-0 है तो पोर्ट A मोड 0 में वर्क करेगा। अगर इनका कॉम्बिनेशन 0-1 है तो मोड 1 में वर्क करेगा पोर्ट A। अगर इनका कॉम्बिनेशन 1 और क्रॉस है तो पोर्ट A M2 यानी मोड 2 में वर्क करेगा। नेक्स्ट बिट है D4 बिट। D4 बिट बताती है इनपुट आउटपुट फंक्शंस ऑफ पोर्ट A, यानी पोर्ट A इनपुट पोर्ट की तरह वर्क करेगा कि आउटपुट पोर्ट की तरह वर्क करेगा। अगर इस बिट की वैल्यू 0 है तो पोर्ट A आउटपुट पोर्ट की तरह वर्क करेगा, अगर 1 है तो इनपुट पोर्ट की तरह वर्क करेगा। नेक्स्ट बिट है D3 बिट। D3 बिट बताती है इनपुट आउटपुट फंक्शन ऑफ पोर्ट C अपर। अगर इसकी बिट की वैल्यू 0 है तो पोर्ट C अपर आउटपुट पोर्ट की तरह वर्क करेगा, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो पोर्ट C अपर इनपुट पोर्ट की तरह वर्क करेगा। नेक्स्ट बिट है D2 बिट। D2 बिट बताती है मोड सिलेक्शन ऑफ पोर्ट B, यानी पोर्ट B किस मोड में वर्क करेगा।
अगर इस बिट की वैल्यू 0 है तो पोर्ट बी मोड 0 में वर्क करेगा, अगर 1 है तो पोर्ट बी मोड 1 में वर्क करेगा। नेक्स्ट बिट है D1 बिट। D1 बिट इनपुट आउटपुट फंक्शनैलिटी बताती है पोर्ट बी की। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो पोर्ट बी इनपुट पोर्ट की तरह वर्क करेगा, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो पोर्ट बी आउटपुट पोर्ट की तरह वर्क करेगा। लास्ट बिट है D0 बिट। ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है कंट्रोल वर्ड की। ये बताती है इनपुट आउटपुट फंक्शनैलिटी ऑफ पोर्ट सी लोअर, यानी पोर्ट सी लोअर इनपुट पोर्ट की तरह वर्क करेगा कि आउटपुट पोर्ट की तरह वर्क करेगा। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो पोर्ट सी लोअर आउटपुट पोर्ट की तरह वर्क करेगा, और अगर इसकी वैल्यू 1 है तो पोर्ट सी लोअर इनपुट पोर्ट की तरह वर्क करेगा। तो इस तरह से सारे बिट कंट्रोल वर्ड के अलग अलग पोर्ट की फंक्शनैलिटी डिफाइन करते हैं। अब अपन देखते हैं मोड 1 ऑपरेशन ऑफ 8255। तो आइए देखते हैं मोड 1 ऑपरेशन ऑफ 8255। बेसिकली 8255 के मोड 1 को हम इनपुट आउटपुट मोड विथ हैंडशेक कहते हैं या फिर स्ट्रॉब इनपुट आउटपुट मोड भी कहते हैं। 8255 में जो 3 पोर्ट होते हैं, पोर्ट ए, बी और सी, उनमें से पोर्ट ए और बी को मोड 1 में हम सेट करते हैं या तो इनपुट ऑपरेशन के लिए या फिर आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। और जो थर्ड पोर्ट होता है पोर्ट सी, उसका यूज किया जाता है कंट्रोल सिग्नलिंग के लिए, या हम कह सकते हैं कि उसको हम हैंडशेकिंग के लिए यूज करते हैं। बेसिकली मोड 1 में हैंड शेकिंग सिग्नल को एक्सचेंज करते हैं हम माइक्रोप्रोसेसर और पेरिफेरल के बीच में डेटा ट्रांसफर होने से पहले, जिससे माइक्रोप्रोसेसर और पेरिफेरल के बीच में एक कम्युनिकेशन जो है वो सेटअप हो जाए। इसीलिए हम हैंड शेकिंग सिग्नल का यूज करते हैं, और उसके बाद जब कम्युनिकेशन सेटअप हो जाता है उसके बाद हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं माइक्रोप्रोसेसर और पेरिफेरल के बीच में 8255 का यूज करके। यहाँ पे कुछ और फीचर्स दिए हैं। फर्स्ट है जो टू पोर्ट होते हैं 8255 के, पोर्ट ए और पोर्ट बी, उनको हम यूज करते हैं 8 बिट इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह, या हम कह सकते हैं उनको हम कॉन्फ़िगर्ड करते हैं या प्रोग्राम करते हैं आइदर एज अ इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट की तरह। हर पोर्ट जो है यानी पोर्ट ए और पोर्ट बी, उसमें हम पोर्ट सी की 3 लाइन का यूज करते हैं हैंडशेकिंग सिग्नल के लिए, और जितनी भी रिमेनिंग सिग्नल होते हैं उनका हम सिंपल इनपुट आउटपुट फंक्शंस के लिए यूज करते हैं। मोड 1 में इनपुट और आउटपुट दोनों डेटा को लैच किया जाता है। मोड 1 में इनपुट और आउटपुट डेटा को हम लैच कर सकते हैं। मोड 1 इंटरप्ट लॉजिक को सपोर्ट करता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं हमारे मोड 1 के। एक्चुअली मोड 1 दो कॉन्फ़िगरेशन में वर्क करता है, इनपुट कॉन्फ़िगरेशन और आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन। तो एक एक करके दोनों कॉन्फ़िगरेशन अपन यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। फर्स्ट है मोड 1 इनपुट कॉन्फ़िगरेशन। इनपुट कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारे 3 पोर्ट होते हैं ए, बी, सी, उनमें से 2 पोर्ट ए और बी फंक्शन करते हैं 8 बिट इनपुट पोर्ट की तरह, और हर पोर्ट जो है वो पोर्ट सी की 3 लाइन का यूज करता है कंट्रोल सिग्नल के लिए यानी हैंडशेकिंग सिग्नल के लिए, और बाकी जो बची रिमेनिंग लाइन होती हैं उनका हम यूज करते हैं सिंपल इनपुट आउटपुट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। पोर्ट ए बेसिकली जो हायर ऑर्डर 3 बिट होते हैं पोर्ट सी के, यानी PC3, PC4 और PC5 का यूज करता है हैंडशेकिंग सिग्नल के लिए, और पोर्ट बी यूज करता है PC0, PC1 और PC2 सिग्नल का हैंडशेकिंग के लिए। बाकी जो रिमेनिंग बिट बचे यानी हमारे PC6 और PC7 बिट जो बचे, उनका हम यूज करते हैं आइदर एज अ इनपुट पोर्ट और एज अ आउटपुट पोर्ट, या फिर उनका यूज नहीं किया जाता। तो ये इनपुट कॉन्फ़िगरेशन में इस तरह से हम पोर्ट का यूज करते हैं। अब मैं आपको डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करूंगी कि इनपुट कॉन्फ़िगरेशन में हम माइक्रोप्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइस के बीच में कैसे कम्युनिकेशन करते हैं और डेटा ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, इसमें ये है बीच में प्रोग्रामेबल इंटरफेसिंग डिवाइस यानी ये 8255 है। ये 8255 इंटरफेसिंग प्रोवाइड कर रहा है, कम्युनिकेशन करवा रहा है माइक्रोप्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइस के बीच में, जिसके लिए यहाँ पे ये ब्लू वाला जो एरो है या लाइन है वो बताती है 8 बिट बाई डायरेक्शनल डेटा बस माइक्रोप्रोसेसर और 8255 के बीच में,
और ये जो ब्लू लाइन है वो बताती है हमारे इनपुट पोर्ट्स यानी पोर्ट ए और पोर्ट बी। और बाकी ये जो आप देख रहे हो रीड सिग्नल, INTR, IBF और स्टॉप, ये हमारे हैंडशेकिंग सिग्नल हैं जिनका हम यूज करते हैं एक कम्युनिकेशन सेटअप करने के लिए माइक्रोप्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइस के बीच में। अब ये कम्युनिकेशन कैसे होता है वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ये एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है कि कैसे सिग्नल हम ट्रांसमिट कर रहे हैं दोनों डिवाइस के बीच में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पोर्ट 1 के इनपुट कॉन्फ़िगरेशन में पोर्ट ए और पोर्ट बी इनपुट पोर्ट की तरह वर्क करते हैं और उनके साथ 3-3 बिट पोर्ट सी की हैंडशेकिंग सिग्नल के लिए यूज की जाती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में पोर्ट ए इनपुट पोर्ट की तरह वर्क कर रहा है, जिसमें पोर्ट ए की जो 8 बिट होती है यानी PA0 से PA7 सारी 8 बिट जो है वो इनपुट पोर्ट की तरह वर्क करती हैं। उसके साथ साथ पोर्ट सी के PC4, PC5 और PC3 बिट का हम यूज करते हैं कंट्रोल सिग्नल के लिए यानी हैंडशेकिंग सिग्नल के लिए। इनमें सबसे पहले इस डायग्राम को हमें इस डायग्राम से कोरिलेट करना है। सबसे पहले जो फर्स्ट सिग्नल है वो है हमारा STB सिग्नल। STB सिग्नल एक स्ट्रोब इनपुट सिग्नल है। ये एक्टिव लो सिग्नल है क्योंकि इसके ऊपर आप बार देख रहे हो। अब आप इस डायग्राम में देखिए, ये STB सिग्नल जनरेट करता है पेरिफेरल डिवाइस। जो भी हमारे पेरिफेरल डिवाइस होते हैं जैसे कि आपका इनपुट डिवाइस होगा कीबोर्ड, वो जनरेट करता है इस स्ट्रोब सिग्नल को। और ये इनपुट सिग्नल ये इंडिकेट करता है कि डेटा बाइट ट्रांसमिट कर दिया गया है 8255 को। जैसे ही ये डेटा बाइट 8255 को मिलता है वो एक IBF सिग्नल इनपुट बफर फुल सिग्नल जो है सेंड करते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस को। एक्नॉलेजमेंट सिग्नल है जो कि पोर्ट सी जो है वो जनरेट करके सेंड करता है। तो यहाँ आप देखिए IBF सिग्नल जनरेट कर रहा है 8255 और सेंड कर रहा है अपने इनपुट डिवाइस को। ये सिग्नल जनरेट करता है 8255 और इंडिकेट करता है कि जो ट्रांसमिट किया था आपने बाइट वो हमने एक्सेप्ट कर लिया है। ये सिग्नल रीसेट होता है जब भी माइक्रोप्रोसेसर उस डेटा को रीड कर लेता है। नेक्स्ट जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट होता है वो है INTR सिग्नल। INTR सिग्नल यानी इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल। ये सिग्नल जनरेट करता है 8255 और ये जो सिग्नल है वो दिया जाता है माइक्रोप्रोसेसर को, माइक्रोप्रोसेसर के फंक्शनिंग को इंटरप्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए 8255 इसे जनरेट कर रहा है और इसे हम दे रहे हैं माइक्रोप्रोसेसर को। ये सिग्नल तब जनरेट होता है जब हमारे INTE फ्लिप फ्लॉप और स्ट्रोब इनपुट और IBF इनपुट जो है वो लॉजिकल 1 होते हैं, तब ये सिग्नल हमारा INTR जनरेट होता है और उसे हम माइक्रोप्रोसेसर में दे देते हैं। अब ये INTE क्या है? INTE बेसिकली एक इंटरनल फ्लिप फ्लॉप है जिसका यूज किया जाता है इनेबल और डिसेबल करने के लिए INTR सिग्नल को। जो भी इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल जनरेट हो रहा है उसको इनेबल और डिसेबल करने के लिए हम बेसिकली इसका यूज करते हैं। ये जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं INTE A और INTE B, इनको हम सेट और रीसेट करते हैं BSR मोड का यूज करके। INTE A को हम इनेबल और डिसेबल करते हैं PC4 का यूज करके और INTE B को हम यूज करते हैं इनेबल और डिसेबल करते हैं PC2 बिट का यूज करके। और जो रिमेनिंग हमारे पोर्ट सी की बिट होती हैं PC6 और 7, वो हमारी यूज होती हैं आइदर एज अ इनपुट पोर्ट और एज अ आउटपुट पोर्ट या कई भी कभार यूज नहीं होती। तो इस तरह से हम इन कंट्रोल सिग्नल्स की हेल्प से डेटा को ट्रांसमिट करते हैं माइक्रोप्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइस के बीच में। तो ये कहलाता है इनपुट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोड 1। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से बताऊंगी कि हम किसी भी मोड का या 8255 के कंट्रोल वर्ड को कैसे लिखते हैं। ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जाम्पल है हमारा यानी क्वेश्चन है, राइट ए कंट्रोल वर्ड फॉर मेकिंग पोर्ट ए एंड पोर्ट बी एज अ इनपुट पोर्ट एंड पोर्ट सी अपर PC3, PC4 एंड PC5 यूज एज अ हैंडशेकिंग सिग्नल फॉर पोर्ट ए and port C upper PC6 or PC7 is used as a simple input output port. Port C lower PC0, PC1, PC2 use as a handshaking signal with port B. तो ये हमारा क्वेश्चन है
इसमें हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या बोल रहा है। हमें एक कंट्रोल वर्ड लिखना है जिसमें हमारा पोर्ट ए और पोर्ट बी इनपुट पोर्ट की तरह वर्क हो। इसमें हमारे पोर्ट सी की कुछ लोअर और कुछ अपर बिट जो हैं, जैसे कि आपकी PC3, PC4 और PC5 हो गई, वो यूज की जाए हैंडशेकिंग सिग्नल के लिए पोर्ट ए के साथ। और पोर्ट सी अपर की जो बिट हमारी रिमेनिंग बची है, यानी PC6 और PC7 जो है, वो एक सिंपल आईओ पोर्ट की तरह यूज की जाए। और पोर्ट सी लोअर की जो बिट है, यानी PC0, PC1 और PC2, वो एक हैंडशेकिंग सिग्नल की तरह यूज हो पोर्ट बी के साथ। तो ये कंडीशंस दी हैं, इसके लिए हमें कंट्रोल वर्ड लिखना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कंट्रोल वर्ड जो 8 बिट का होता है, जिसमें D0 से लेकर D7 8 बिट होती हैं। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है इसकी, वो हमें बताती है कि किस मोड में 8255 वर्क करेगा। तो जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सारी जो कंडीशन दी हुई है, उसमें 8255 वर्क कर रहा है मोड 1 में। यानी मोड 1 किसके अंदर आता है? इनपुट आउटपुट मोड के अंदर। तो D7 की वैल्यू सेट हो जाएगी 1, क्योंकि 8255 इनपुट आउटपुट मोड में वर्क कर रहा है। नेक्स्ट है D6 और D5 का कॉम्बिनेशन। ये हमें बताता है कि पोर्ट ए किस मोड में वर्क करेगा। तो यहाँ पे देखिए 3 मोड होते हैं, मोड 0, मोड 1 और मोड 2। तो यहाँ पे जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि पोर्ट ए और पोर्ट बी दोनों मोड 1 में वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे D6 और D5 की वैल्यू हो जाएगी 0 और 1। नेक्स्ट है D4 बिट। D4 बिट बताती है कि पोर्ट ए इनपुट पोर्ट की तरह वर्क कर रहा है कि आउटपुट पोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। तो पोर्ट ए किसकी तरह वर्क कर रहा है? इनपुट पोर्ट की तरह। ये बिट हम सेट कर देंगे 1। D3 बिट बताती है पोर्ट सी अपर की फंक्शनैलिटी, यानी पोर्ट सी अपर की जो बिट है वो किसकी तरह वर्क करेंगी? इनपुट की तरह या आउटपुट की तरह? तो यहाँ पे दिया है पोर्ट सी अपर की जो PC6 बिट है और PC7 बिट है, वो सिंपल आईओ पोर्ट की तरह वर्क कर रही है। यानी वो कभी इनपुट पोर्ट की तरह भी वर्क कर सकती है और आउटपुट की तरह भी वर्क कर सकती है। तो इसीलिए इसकी जो वैल्यू है वो हमने सेट कर दी है 1/0। इनपुट की तरह भी वर्क करती है और आउटपुट की तरह भी वर्क कर सकती है, इसीलिए। नेक्स्ट है D2 बिट। D2 बिट बताती है कि पोर्ट बी किस मोड में वर्क करेगा, मोड 1 में, मोड 0 में, किस में? तो यहाँ हमें मालूम है ये मोड 1 में चल रहा है, इसीलिए इसकी वैल्यू 1 सेट हो जाएगी। नेक्स्ट है D1 बिट। D1 बिट बताती है पोर्ट बी की फंक्शनैलिटी की, पोर्ट बी इनपुट पोर्ट की तरह वर्क कर रही है कि आउटपुट पोर्ट की तरह वर्क कर रही है। तो यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में पोर्ट बी वर्क एज अ इनपुट पोर्ट, तो इसकी वैल्यू भी 1 सेट होगी। नेक्स्ट है D0 बिट। D0 बिट बताती है पोर्ट सी लोअर की फंक्शनैलिटी, कि पोर्ट सी लोअर इनपुट पोर्ट की तरह वर्क करेगी कि आउटपुट पोर्ट की तरह वर्क करेगी। तो मोड 1 में जो पोर्ट सी लोअर है, तो ना तो वो इनपुट पोर्ट की तरह वर्क कर रही है, ना आउटपुट की तरह वर्क कर रही है। लोअर वाली जो बिट है PC0, PC1 और PC2, वो हैंडशेकिंग सिग्नल की तरह यूज हो रही हैं, इसीलिए इसको हम क्रॉस कर देंगे और ये हैंडशेकिंग सिग्नल की तरह यूज होंगे। तो ये आपका लिख गया एक कंट्रोल वर्ड इस एग्जाम्पल के लिए। इसी तरह आप कोई भी कंडीशन दी हो उसके लिए आप कंट्रोल वर्ड लिख सकते हो 8255 का। ये एक बहुत ही सिंपल वे है कंट्रोल वर्ड लिखने का। नेक्स्ट होता है स्टेटस वर्ड। ये स्टेटस वर्ड क्या है? स्टेटस वर्ड बताता है पोर्ट सी के स्टेटस को, यानी पोर्ट सी की कौन सी पिन कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही है, वो हमें बताता है स्टेटस वर्ड। और जब हम इन पोर्ट सी की बिट के फंक्शंस को एक वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्टेटस वर्ड। और ये स्टेटस वर्ड लोड किया जाता है एक्यूमुलेटर में और रीड किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा रीड सिग्नल का यूज करके। इसको हम सेट और रीसेट कर सकते हैं BSR मोड की हेल्प से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पोर्ट सी के सारी पिन के फंक्शंस को, जो कंट्रोल सिग्नल होते हैं उनके फंक्शंस को हम स्टेटस वर्ड में लिखते हैं। तो पोर्ट सी में भी 8 बिट होते हैं, PC0 से लेकर PC7। जैसा कि अपन ने देखा यहाँ पे इनपुट कॉन्फ़िगरेशन में कि हमारे कौन कौन से पोर्ट कौन सी हैंडशेकिंग सिग्नल का यूज कर रहे हैं, वही चीजें हमें एक वर्ड के फॉर्म में लिख देनी है यहाँ पे स्टेटस वर्ड में। तो हमें मालूम है PC6 और PC7 बिट जो है वो IO मोड की तरह वर्क कर रही है,
सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह वर्क कर रही है, तो आईओ पोर्ट हो गई है। PC5 जो है वो यूज की जा रही है इनपुट बफर फुल सिग्नल की तरह पोर्ट ए के लिए, इसीलिए इसको लिखा है IBFA। ए स्टैंड्स फॉर पोर्ट ए के लिए हम इस कंट्रोल सिग्नल का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट PC4 बिट जो है उसका हम यूज कर रहे हैं INTE के लिए, यानी पोर्ट ए के INTE सिग्नल के लिए, इंटरप्ट इनेबल सिग्नल के लिए। नेक्स्ट PC3 बिट जो है उसका हम यूज कर रहे हैं पोर्ट ए के INTR इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल के लिए। नेक्स्ट PC2 सिग्नल का बिट का हम यूज कर रहे हैं पोर्ट बी के इंटरप्ट इनेबल के लिए। INTR सिग्नल तभी जनरेट होते हैं जब हमारी INTE इंटरप्ट इनेबल जो पिन है वो लॉजिक 1 होती है। नेक्स्ट बिट है PC1। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, लिखने में एक मिस्टेक हो गई है, ये B के लिए है, पोर्ट B के लिए। ये पोर्ट B के लिए IBF सिग्नल जनरेट हो रहे हैं। नेक्स्ट है PC0 बिट, ये जनरेट कर रही है INTR सिग्नल इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल पोर्ट B के लिए। तो इस तरह से पोर्ट सी की जो भी बिट जो कंट्रोल फंक्शन परफॉर्म करती है उसको हम यहाँ लिख देते हैं, उसको कहते हैं स्टेटस वर्ड। अब अपन देखते हैं मोड 1 का आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन। जैसा इनपुट कॉन्फ़िगरेशन था सेम एज इट इज आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन होगा, बस चेंजेस यहाँ आएंगे कि जो 3 पोर्ट होते हैं उनमें से जो 2 पोर्ट हैं पोर्ट ए और बी वो फंक्शन करेंगे 8 बिट आउटपुट पोर्ट की तरह, क्योंकि ये आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन है। इनपुट कॉन्फ़िगरेशन में ए और बी पोर्ट इनपुट पोर्ट की तरह वर्क कर रहे थे, आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन में ये आउटपुट पोर्ट की तरह वर्क करेंगे। और पोर्ट सी का यूज हम हैंडशेकिंग सिग्नल की तरह करेंगे, जिसमें पोर्ट ए 3 बिट का यूज करेंगे पोर्ट सी की, PC3, PC6 और PC7 का हैंडशेकिंग सिग्नल के लिए, और पोर्ट बी यूज करेगा PC0, PC1 और PC2 हैंडशेकिंग सिग्नल के लिए। और जो हमारी रिमेनिंग बिट होंगी पोर्ट सी की यानी PC4 और PC5 उनका हम यूज कर सकेंगे सिंपल इनपुट और आउटपुट पोर्ट के लिए, अदरवाइज हो सकता है उसका हम यूज ना भी करें। तो ये कंडीशन होगी हमारी आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन में। अब यहाँ पे वैसे ही मैं आपको डायग्राम की हेल्प से बताऊंगी कि कैसे आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन में मोड 1 वर्क कर रहा है। तो ये आपका एक डायग्राम आप देख रहे हो, ये 8255 प्रोग्रामेबल पेरिफेरल डिवाइस है। ये इंटरफेसिंग प्रोवाइड कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर और आउटपुट डिवाइस के बीच में। आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन में केवल आउटपुट डिवाइस कंसीडर करेंगे, इनपुट कॉन्फ़िगरेशन में हम इनपुट डिवाइस लेते हैं। अब यहाँ पे आप ये एरो वाले लाइन देख रहे होंगे, ये बताता है 8 बिट बाई डायरेक्शनल डेटा बस बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर और 8255। बाकी सारे जो हैं वो आपके कंट्रोल सिग्नल हैं, यानी हैंडशेकिंग सिग्नल हैं, जिनका हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर और आउटपुट डिवाइस के बीच में 8255 का यूज करके। अब इनको हम कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो मैं यहाँ पे बताती हूँ। यहाँ पे मोड 1 आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट ए के लिए है और ये पोर्ट बी के लिए है। जैसा कि मैंने आपको बताया पोर्ट ए और बी दोनों ही आउटपुट पोर्ट की तरह वर्क करेंगे, तो पोर्ट ए में ये आउटपुट पोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। इसके साथ हम कंट्रोल सिग्नल यूज कर रहे हैं PC6, PC7 और PC3 का यूज करके। पहला कंट्रोल सिग्नल है OBF यानी आउटपुट बफर फुल सिग्नल। ये सिग्नल यहाँ पे आप देखिए डायग्राम में 8255 जनरेट करता है और सेंड करता है आउटपुट डिवाइस को। ये सिग्नल तब लो होगा जब कोई भी डेटा माइक्रो प्रोसेसर राइट करेगा 8255 के आउटपुट बफर में, और ये सिग्नल इंडिकेट करता है कि जो डेटा है वो रेडी है डिस्प्ले करने के लिए या रीड करने के लिए। और ये सिग्नल आउटपुट बफर फुल जो है वो तभी एक्टिव हाई होगा जब 8255 रिसीव करेगा एक्नॉलेजमेंट आउटपुट डिवाइस से। नेक्स्ट कंट्रोल सिग्नल है एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। जब भी आउटपुट डिवाइस कोई डेटा रिसीव करता है तो वो उसका एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है एक्नॉलेजमेंट सिग्नल का यूज करके। ये एक इनपुट सिग्नल की तरह वर्क करता है 8255 के लिए, और ये सिग्नल इंडिकेट करता है कि जो डेटा सेंड किया था आउटपुट डिवाइस को वो सक्सेसफुली रिसीव हो गया है आउटपुट डिवाइस में। नेक्स्ट कंट्रोल सिग्नल है INTR सिग्नल। यहाँ पे आप देख रहे हो पोर्ट C3 जो है वो जनरेट कर रहा है INTR सिग्नल।
ये INTR सिग्नल एक आउटपुट सिग्नल है 8255 के लिए, क्योंकि इस सिग्नल को हम जनरेट करते हैं और माइक्रो प्रोसेसर में दे देते हैं माइक्रो प्रोसेसर के फंक्शनैलिटी को इंटरप्ट करने के लिए और रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप नेक्स्ट बाइट डेटा का सेंड करिए। INTR सिग्नल जो है वो सेट होता है जब INTE एक्नॉलेजमेंट और आउटपुट बफर फुल जो है वो लॉजिक 1 होते हैं, और ये रीसेट होता है राइट सिग्नल का यूज करके। अब अपन देखेंगे INTE क्या है। INTE एक इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप होते हैं। ये एक इंटरनल फ्लिप फ्लॉप होते हैं जिनका यूज किया जाता है जनरेट करने के लिए इंटरप्ट रिक्वेस्ट INTR सिग्नल्स को। ये फ्लिप फ्लॉप जो है वो कंट्रोल किए जाते हैं पोर्ट ए में PC6 बिट का यूज करके और पोर्ट बी में PC2 बिट का यूज करके। तो इस तरह से पूरी फंक्शनैलिटी है आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन की। यहाँ पे भी हमें कंट्रोल वर्ड लिखना है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट ए कंट्रोल वर्ड फॉर मेकिंग पोर्ट ए एंड पोर्ट बी एज आउटपुट पोर्ट सी PC7 PC6 and PC3 bit are used for handshaking signal with port A, PC0 PC1 and PC2 are used for handshaking signal with port B and PC4 PC5 use as a simple input output port। तो जैसा कि हमें समझ में आ रहा है PC4 और PC5 सिंपल IO पोर्ट की तरह यूज हो रहे हैं। तो ये एक आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन है मोड 1 की। इसके लिए हमें कंट्रोल वर्ड लिखना है जिसमें पोर्ट ए और पोर्ट बी आउटपुट पोर्ट की तरह वर्क कर रहे हैं। PC7 PC6 और PC3 हैंडशेकिंग सिग्नल के लिए यूज की जा रही है पोर्ट ए के लिए, और PC0 PC1 और PC2 यूज की जा रही है हैंडशेकिंग सिग्नल पोर्ट बी के लिए, और PC4 और PC5 बिट का हम यूज कर रहे हैं सिंपल IO पोर्ट के लिए। तो यहाँ हम कंट्रोल वर्ड लिख सकते हैं। फर्स्ट D7 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बताएगी कि 8255 किस मोड में वर्क करेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं इनपुट आउटपुट मोड में वर्क कर रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 सेट हो जाएगी। D6 और D5 बताएंगे कि पोर्ट ए किस मोड में वर्क कर रहा है। तो पोर्ट ए वर्क कर रहा है मोड 1 में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 1। D4 बिट बताएगी कि पोर्ट ए इनपुट पोर्ट की तरह वर्क कर रहा है कि आउटपुट पोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। तो पोर्ट ए वर्क कर रहा है, यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम्पल में पोर्ट ए एंड पोर्ट बी वर्क एज आउटपुट पोर्ट, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। D3 बताती है पोर्ट सी अपर की बिट इनपुट पोर्ट की तरह वर्क करेंगी कि आउटपुट पोर्ट की तरह। तो यहाँ पे PC अपर की बिट देखिए PC4 और PC5 सिंपल IO पोर्ट की तरह वर्क कर रही है, मतलब इनपुट पोर्ट की तरह भी वर्क कर सकती हैं और आउटपुट की तरह भी कर सकती हैं, इसीलिए इसको हमने लिया है 1/0। नेक्स्ट है D2 बताती है कि पोर्ट बी किस मोड में वर्क करेगा, मोड 0 और मोड 1। तो यहाँ पे पोर्ट बी जो है वो भी मोड 1 में वर्क कर रहा है, इसीलिए ये वैल्यू 1 हो जाएगी। नेक्स्ट है D1 बिट बताएगी कि पोर्ट बी इनपुट पोर्ट की तरह वर्क करेगा कि आउटपुट की तरह। तो क्वेश्चन में दिया है पोर्ट बी वर्क एज आउटपुट पोर्ट, तो इसकी वैल्यू 0 सेट हो जाएगी। लास्ट बिट है जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है D0, वो बताती है पोर्ट सी लोअर इनपुट की तरह वर्क करेगी कि आउटपुट की तरह वर्क करेगी। तो पोर्ट सी लोअर की यहाँ पे बिट देखिए PC0 PC1 और PC2, इन तीनों बिट का पोर्ट सी लोअर की बिट का हम यूज कर रहे हैं हैंडशेकिंग सिग्नल की तरह पोर्ट बी के लिए, इसीलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया है, क्योंकि ना इनपुट पोर्ट की तरह वर्क कर रहे हैं ना आउटपुट की तरह यूज कर रहे हैं, हम इसका हैंडशेकिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो PCL हैंडशेकिंग के लिए यूज हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्रॉस कर देंगे। तो ये लिख गया कंट्रोल वर्ड आपके मोड 1 आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब अपन देखते हैं यहाँ पे स्टेटस वर्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्टेटस वर्ड जो है वो पोर्ट सी हैंडशेकिंग सिग्नल के सारे स्टेटस को बताता है, और उसको जब हम एक वर्ड के फॉर्म में लिख देते हैं तो उसे हम कहते हैं स्टेटस वर्ड। इस स्टेटस वर्ड को हम लोड करते हैं एक्यूमुलेटर में और रीड किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर के रीड सिग्नल के द्वारा, और इसको हम सेट और रीसेट कर सकते हैं BSR मोड का यूज कर। तो यहाँ पे पोर्ट सी में 8 बिट होती है PC0 से PC7, हर बिट एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रही है पोर्ट ए और पोर्ट बी के लिए। तो देखते हैं 1 बाय 1। PC7 वर्क कर रही है आउटपुट बफर फुल सिग्नल को जनरेट करने के लिए पोर्ट ए के लिए। PC6 बिट का यूज हो रहा है इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप के लिए पोर्ट ए के लिए। PC5 और PC4 दोनों का हम सिंपल IO पोर्ट की तरह यूज कर रहे हैं, दोनों IO पोर्ट हो गए। PC3 का हम यूज कर रहे हैं इंटरप्ट रिक्वेस्ट पोर्ट ए के लिए।
PC2 का हम यूज कर रहे हैं इंटरप्ट इनेबल पोर्ट बी के लिए। PC1 बिट का हम यूज कर रहे हैं आउटपुट बफर फुल सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए पोर्ट बी के लिए। और PC0 बिट का हम यूज कर रहे हैं इंटरप्ट रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए पोर्ट बी के लिए। तो इनको हमने एक फॉर्मेट में लिख दिया और इसको हम कहेंगे कंट्रोल वर्ड। तो इस तरह से हम किसी भी एग्जाम्पल का या किसी भी मोड के लिए कंट्रोल वर्ड लिख सकते हैं और स्टेटस वर्ड लिख सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी मोड 2 ऑपरेशन ऑफ 8255। तो मेरे सारे वीडियो देखने के लिए मेरे माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर की प्लेलिस्ट में आप जरूर जाएं, वहां पे आपको माइक्रो प्रोसेसर के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।